दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ उसमें बात करेंगे हम आपके ऑरा की। आप अपने ऑरा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। बार बार आपने सुना होगा कि किसी का ऑरा वीक है, किसी का ऑरा बहुत मजबूत है। तो ऑरा क्या होता है? ऑरा वो प्रकाश, वो लाइट होती है जो हमको खुद में दिखाई नहीं देती है या किसी दूसरे में नहीं दिखाई देती है, लेकिन हम उसकी तरफ सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। या हम किसी को देख करके हम अनजान होते हैं, जानते नहीं हैं किसी को भी कि ये कौन है, लेकिन उसे देख करके एक अट्रैक्शन फील होता है, एक मोह महसूस होता है। वो क्या है? इसका मतलब होता है कि उस सामने वाले व्यक्ति का ऑरा बहुत मजबूत है। और दूसरी ओर हम किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन उससे मिलने पर हमें एक अजीब सी वाइब आती है। कहने का मतलब है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, उसकी तरफ कोई हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ऑरा वीक भी होता है। तो हर व्यक्ति से एक अलग अलग वाइब्स हमें मिलती हैं। तो वो क्या है, उसका कैसा ऑरा है, किस तरीके की चीज़ें हैं उसमें, ये डिपेंड करती हैं। तो आप लोग जब इस जर्नी में एंटर हुए होंगे उस समय आपका ऑरा काफ़ी अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए, सामने वाले व्यक्ति आपकी ओर को अट्रैक्ट हुए। आप में परिवर्तन आपको खुद भी महसूस हुए होंगे। आपको कई बार ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि बहुत से लोग, उस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा भी बहुत से लोग आपकी तरफ को आकर्षित हो रहे हैं। वो क्या था? वो आपका ऑरा उस समय बहुत ग्लो कर रहा था, बहुत लाइट दे रहा था, और आपका ऑरा उस समय मजबूत भी था। तो इसीलिए उसने सबको आपकी ओर को आकर्षित होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब आप सेपरेशन में गए, जब आपके लाइफ में सेपरेशन का फेज़ आया, तो उस समय क्या हुआ? उस समय आपने धीरे धीरे खुद को ऐसा बना लिया, खुद पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। आप सिर्फ किस में रहे? लो एनर्जी में रहे, आप डिप्रेशन में रहे, आप रोते रहे, आप बिलखते रहे, भले ही आपने किसी को जताया हो या न जताया हो, किंतु आप एक बहुत बड़े पेन में बहुत लंबे समय तक गुजरे। तो इस समय क्या हुआ? आपका ऑरा वीक हो गया। और ऑरा वीक हुआ तो जो व्यक्ति आपको छोड़ के गए थे वो और आपसे और अधिक दूर हो गए। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आपकी उस लो एनर्जी के कारण आपके जो आसपास लोग हैं वो भी आप पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहे। वो सारी की सारी सिचुएशंस चेंज हो गई। आपने देखा होगा कि सब कुछ बदल गया। भले ही आपका ध्यान केवल उसी व्यक्ति पर था, आपका ध्यान और दुनिया के किसी भी लोगों पर नहीं था, लेकिन वो परिस्थितियाँ चेंज हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो क्या हुआ? आपका ऑरा वीक हो गया, आप बहुत वीक हो गए, आप लो फील करने लगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। लेकिन इसमें अब आपको ये ज़रूरत है कि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, वापस स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहली बात तो आप मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपके ऑरा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे बेहतरीन होता है, अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, आप मंत्रास कीजिए, आप जप कीजिए। जब आप पूरा जप करते हैं, ध्यान लगा करके आप जप करते हैं, तो जितना आप जप करते हैं उतना ज़्यादा वो ऑरा आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका ऑरा ग्लो करने लगता है। तो उस के लिए आपको मंत्रा चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी मंत्र पढ़िए, कोई भी जिस पर आपको आस्था है, जिस पर आपका विश्वास है, आप उसे पढ़िए, क्योंकि मंत्रों में बहुत ताकत है। ये मंत्र बहुत ताकतवर होते हैं। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इनको आप ध्यान से समझते हैं और उस हद तक लेके आते हैं कि आप अपने अंदर उनको महसूस करने लगते हैं, तो वो मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उसके लिए आपको मंत्र चैंटिंग करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतनी माला मंत्र पढ़िए, इतनी माला आप कीजिए, सुबह इतने घंटे करिए, शाम को इतने घंटे करिए, ऐसा कुछ नहीं, वो आप पर है। आप अपनी इच्छा, अपने समय के हिसाब से आप जितना करना चाहें, आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए और उसे आप करते रहिए। तो कंटिन्यूअसली करते रहने में वो आपके सांसों में बस जाएगा और आप लगातार आप उस मंत्र से जुड़े रहेंगे। तो आप जब मंत्र जाप करेंगे तो आप फिर क्या होगा कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। दूसरा जो होता है,
भजन या कीर्तन करना। बहुत से लोग जाते हैं, भजन करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, लेकिन भजन के बीच में हज़ारों बातों में उनका ध्यान उलझा रहता है, हज़ारों समस्याओं से उलझे रहते हैं। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, जब आप किसी भी माध्यम से ईश्वर से जुड़ रहे हैं, तो आप अपनी जो सांसारिक पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, उनसे दूर हो जाइए। उनको उस पल के लिए अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो तब क्या होता है, तब जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसका प्रवाह बढ़ता है, और उसका प्रवाह बढ़ता है, आप आनंद में झूमने लगते हैं, और वो आनंद आपके ऑरा को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। तो ऑरा मजबूत करने के लिए ये भी होता है। अगला होता है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं, अब देखिए आप ध्यान कर रहे हैं, आपने आंखें बंद की हैं, आप सांसों पर लगे हुए हैं, आप सांस कर रहे हैं, इतनी बार हमने करा, इतनी बार हमने सांस ली, इतनी बार छोड़ा, नहीं, उस गिनती से परे जाने के बाद आप ध्यान में, आप जब प्रवेश करते हैं, तो ध्यान में से आपने अपने आज्ञा चक्र से उन सारी समस्याओं का ध्यान हटाना है, और अपने ध्यान में आप अपने आप को, खुद को महसूस कीजिए, उस डिवाइन सोल को महसूस कीजिए जो आपके अंदर विद्यमान है, जो ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है, उसको आप महसूस कीजिए। जब आप उसे महसूस करते हैं, तो आपके जो ऑरा है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और भी ज़्यादा पावरफुल आपको बनाता है। और जब आप उस परिस्थिति में जाते हैं, उस फेज़ में जाते हैं, जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो पहले वाली कमज़ोरी नहीं है, जो पहले आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, वो चीज़ नहीं है, बल्कि आप उससे काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो आपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने ऑरा को मजबूत बनाना है, और अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो चीज़ें आपको कमियां महसूस करा रही हैं, उनसे दूर हटना है। इसमें जाने एक संदेश आया कि आप बाहर निकल करके, आप अपने जिस भी परिस्थिति में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कभी घर से ऐसे ही बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, या ऐसे किसी उसमें निकलते हैं, तो आप जब आप बाहर निकलें, तो आप पहले तो आप अपने ऑरा को लॉक कर लें। ऑरा लॉक कैसे करते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ऑरा को लॉक कर लें, और जब बाहर निकलें तो खुल के जिएं, यानी कि अपनी जो अपनी आपके अंदर की ऊर्जाएं हैं, उनको खुल करके बाहर आने दें, और उनसे डरे नहीं, बल्कि वो ऊर्जाएं जब आप उनको बाहर आने देंगे, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगी, और आपको दुनिया के सामने प्रस्तुत होने में मदद करेंगी। जो जो आपके अंदर भय है, जो आपके अंदर डर है कि कैसे बाहर निकलेंगे, तो उससे आपको दूर करेंगे, और आप जब उन सब सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग में आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी संदेश आ रहा है कि जैसे परिवार में जो कुछ आपसी मतभेद, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए भी आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपका जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, तो अपने आप ही वो सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, वो खुद ही चली जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, और मजबूती के साथ आगे बढ़ें, हर समय लो एनर्जी में नहीं रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।